मैं लाइव हूँ क्या यार? किसी को दिख रही हूँ? आ जाओ सारे सिडनेस फैंस, सारे बिग बॉस लवर्स। किसी को नजर आ रही हूँ? किसी को दिख रहा है कि मैं लाइव आ गई हूँ? हाय दीपा। दीपा ने रिक्वेस्ट शेयर करी है। हाय दीपा। हाय। हाउ आर यू? कैसे हो आप? बस मैं अच्छी हूँ, आप बस बताइए मैं आप अच्छी हूँ, कैसे आप हो? बताइए आप कैसे हो? एकदम मस्त, एकदम मस्त। अरे यार, मैं मतलब इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे। हमारा बात हुआ उसके बाद जस्ट हमने लाइव स्टार्ट कर दिया। मुझे इतना टाइम ही नहीं हुआ कि मैं लोगों को बता पाऊँ। लेट्स सी और कोई ज्वाइन नहीं, होता है या नहीं हमारे साथ। नेट से देखते हैं लेट्स सी क्या? देखते हैं ऐसे क्या। मैं बहुत से लोग ऐसे होते बहुत हैं होते हैं लोग जिनसे मेरी जिनसे रेगुलर मेरी बात होती रेगुलर है। बात होती है। मैं बताइए क्या देखा है। क्या और सुनाओ। बस आप सुनो, बस आप कैसा सुनाओ, चल रहा कैसा चल रहा है? सब सिडनास फैंस हर्ट फील कर रहे हैं अभी। तो आसना की लाइव है? देखी? बहुत बहुत देख देख देखिए देखी, मतलब मतलब दिल भर रहा है। सेम इमोशन, सेम इमोशंस है ना। अच्छा बताओ मुझे एक चीज की, तुम्हें लगा क्या सना हर्ट है? मुझे तो लगा, मैंने जब लिख कर भेजा ना, लोग मुझे ट्रोल करने लगे। ऐसे क्यों बोल रहे हो, वैसे। मैंने नहीं, कहा लग रहा है यार हर्ट है उसे। एक्चुअली में एक्चुअली दिख में रहा है, दिख रहा है, वो उसकी वो उसकी छुपा रही है। छुपा रही है ना? मतलब लगा ना तुमको भी? मॉर्निंग में जो उसकी मॉर्निंग में स्टोरी जो उसने डाली थी ना स्टोरी डाली थी ना कि कि आँख आँख लाल, लाल। हम तो उसके चेहरे के लोग देख के एक्सप्रेशन से, उसके बात करने के अंदाज से समझ जाते हैं। मतलब मैं मतलब मैं लाइव देख रही लाइव थी, मुझे मेरा ही आवाज आ मुझे मेरा ही आवाज आता है। क्या हुआ? मुझे मेरा ही आवाज मुझे मेरा रिपीट ही आ रहा आवाज रिपीट आता है। नहीं, मुझे प्रॉपर आ रहा है तुम्हारा आवाज। तुम थोड़ा बेटर है। नेटवर्क पे चले जाओ अगर इफ पॉसिबल, क्योंकि बीच में ब्रेक हो रही हो। एक मिनट। तुम्हें मैं दिखाई, मतलब मेरा प्रॉपर आ रहा है, वॉइस आ रहा है? आज नेटवर्क ऐसे ही जान लेगा लग रहा सबकी। अभी आवाज आ अभी रही है? आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, बस बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था। अच्छा, अच्छा, तो तो वो उसका मुझे लाइव उसका चल रहा लाइव था ना, चल रहा था ना, तो मम्मी तो बोल रही मम्मी थी कि वो बेटी को स्माइल वो कर रही है, स्माइल हंस कर रही रही है। है, हंस रही है। ऐसा और मूवी ऐसा देखने के मूवी लिए देखने के लिए दिख रहा है दिख इसको रहा है, देख इसको के देख रोई। के रोई। मेकअप भी मेकअप भी उसका उसका तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है यार। और मुझे और मेरा ही मुझे वॉइस मेरा में ही एक बार वॉइस में फिर एक से बार फिर कनेक्ट से करती हूँ, कनेक्ट जैसे करती हूँ, मुझे जैसे मैं जो मुझे बोलती मैं हूँ जो उसको बोलती हूँ ना फिर से उसको फिर से वापस सुनाई वापस देता है। सुनाई देता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपने आपने ये हाय संगीता। स्पीकर पे रखा स्पीकर पे हुआ है, रखा हुआ है? किस पे रखा हुआ है? ये यूज नहीं ये किया है? यूज नहीं किया है? अच्छा, वो यूज करना चाहिए क्या? हाँ, मैंने नहीं किया हुआ है। वो करो ना वो तो करो ना तो शायद से हाँ, शायद से। अच्छा, अच्छा। मे बी हो सकता है, हो सकता है। संगीता, संगीता कुछ लिखो। हाय आप भी संगीता। सिडनेस फैन हो, बिग बॉस फैन हो क्या? ज्वाइन किया है? बहुत बड़ी बिग बॉस फैन लग रही है मुझे। नहीं, एक्चुअली में सिग्नल्स फैन है संगीता। चलो, मुझे लगा सना हर्ट है। पहले हम डिस्कस करते हैं सना की लाइफ से क्या क्या मुझे पता चला और क्या क्या तुमने फील किया। मुझे लगा हाँ, सना हर्ट है। उसका रीजन सबको हाँ, पता है। कितनी भी समझदार हो सना, कितना भी उसको पहले से मालूम है कि ये तो होगा ही, ऐसा होगा ही, वैसा होगा ही,
उसके बाद भी कुछ इमोशंस हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और नहीं कर वैसे ही सकते एक हैं। इमोशन उसके लिए है शहनाज, के लिए हाँ, सिद्धार्थ है ना। मतलब तो वो देख के हमको इतना बुरा लग रहा है उसको कितना मैं लग रहा होगा। एक्चुअली में मैं रात को संगीता से मेरी बात हुई थी, तो मैं उसको ये बता रही थी कि जब हम हमारा वो कुछ नहीं लगता है, सिर्फ जो वो सिर्फ हमारा फेवरेट है ना, वो हमारा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ वो हमारा फेवरेट है, हम उसको सीखते हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना हर्ट हो रहा है, तो वो तो उसका बंदा है, तो होगा उसे हर्ट, लेकिन एट द एंड वो भी काम करने गया, उसको भी समझना है, उसको भी समझना है, ये बात है। तो सिद्ध जो है, जैसे अब लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव बोल रहे हैं कि अरे सिद्धनाथ खत्म हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो नहीं गया है। हो सकता ऐसे है, कुछ वो नहीं, नहीं देखो हो सकता। उसको भी मालूम है, सिद्धार्थ को भी मालूम है कि वो उसको शो में क्यों बुलाया गया है, क्योंकि उसको मालूम है लोग और उसके बहुत बड़े फैन हैं। और कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, लोग आएंगे देखेंगे, ये भी रंगू भी अच्छे से जानता है, तो ये सब चीजें होगी, सिद्धार्थ को भी पता है, शहनाज को भी पता पता है। है, मगर थोड़ा पता है। जब हम देखते हैं ऐसा कुछ, तो एक हर्ट लेवल हमारा बढ़ जाता है, सब कुछ जानते हुए भी जब भी कुछ, जब पर्दे पे आती चीजें, है ना, तो वो ऐसा लगता है, हर्ट फुल लगता है। तो आज वो हर्ट तो थी फॉर श्योर। आज और उसने ये भी बोल दिया कि मेरी शहनाज या मेरे इमोशंस अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कल पूरे लोगों ने भर दिया था इनबॉक्स कि शहनाज हर्ट है, हाँ, शहनाज को बुरा लग रहा है। हाँ, और आज विनीत जी आज लाइव हुए थे, या पता नहीं कभी तो लाइव हुए थे, आज कौन से टाइम पे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो टाइम पे ना शहबाज उनके लाइव में था, और शहबाज ने बोला है कि सिडनाज परफेक्ट है या सिडनाज टूटेगा नहीं, समथिंग कुछ शहबाज ने हाँ, बोला। उसने पॉजिटिव वाइब दी, है ना। पॉजिटिव वाइब देती, एक मिनट, एग्जैक्टली यार मैं रोई जा रही हूँ पापा, मैं आपको कितना समझा रही हूँ, मत रो यार, रोने से नहीं हो रहा है कुछ। मैं भी आप जब तक जागे हो ना, तब तक कल मैं भी जागी हूँ, मैं भी रोई, लेकिन अब मैंने कंट्रोल कर लिया है। ये हमारे रोने से कुछ नहीं होना है, ना सीड आकर चुप करवाएगा हमें, ना सना आकर चुप, हमको अपने आप का और एक्चुअली में ये टाइम ऐसा है ना कि हम लोगों ने जो पहले सिडनस किया है ना, वो अभी करने का टाइम है। ये टाइम हम लोगों को हमारा पावर दिखाना चाहिए, कि सिडनाजिन का पावर है, कि वो लोग ये देखकर डगमगा नहीं रहे हैं, उन लोगों को विश्वास है सिडनाज के ऊपर। ये मेरी सोच है कि अभी जो लोग फोटोज एडिट करते हैं या अच्छे अच्छे मीम्स बनाते हैं या जो भी कर रहे हैं, वो लोग सब हर्ट हुए, लेकिन उन लोग को हर्ट होने का थोड़ा सा साइड पे रखकर खुद की जो स्किल है उसके ऊपर काम करना जरूरी है। अभी सिडनाज जो अभी तक जितनी बार ट्रेंड किया है ना, उससे ज्यादा ट्रेंड अभी होना चाहिए सिडनाज। तो उन लोगों को पता चलेगी, कलर्स को भी पता चलनी चाहिए कि हमने जो भी कोशिश करनी थी तोड़ने की, वो सिद्धार्थ ने तोड़ने की ना, तूने कोशिश बहुत देर से की है, तो वो होना चाहिए अभी। आई होप नहीं, लोग सही है, समझे सही ये है। चीज। और सभी से सिद्धनाथ फैन से बोलूंगी कि देखो, वो लोग एक्टर हैं, और वो लोग एग्जैक्टली। काम है, सिद्धार्थ कोई हमेशा शहनाज के साथ काम नहीं करेगा, शहनाज हमेशा कोई सिद्धार्थ के साथ काम नहीं करेगी, नहीं दिल अपना करेगी। बड़ा रखो, होगा ही होगा, ये है। और ये सिद्धार्थ को ही मालूम है, इसलिए उसने ये सब चीजें किया भी, क्योंकि देखो कब तक हम सिद्धनाथ सिद्धनाथ करेंगे, दे हैव टू मूव ऑन, दे हैव टू गो अहेड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हमको समझेगा, हमको दिखेगा, मगर प्रोफेशनल लाइफ में जरूरी है। और जो जैसे अभी अभी पेंडेमिक खत्म हो रहा है, धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ है, और अभी भी हम ऐसे ही बोलेंगे सिद्धनाथ सिद्धनाथ सिद्धनाथ, तो देखो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, जिंदगी में हर कोई हर ही प्रोजेक्ट में सिद्धनाथ को नहीं लेगा, तो वो जरूरी है। नहीं और लेगा। ये बात सिद्धार्थ को भी पता है, शनाज को भी पता है, इसलिए सिद्धार्थ ने ये एक्सेप्ट भी किया, वहां जाना, उसको मालूम था कि बिग बॉस में क्या होगा, रंगू उसके साथ कैसे खेलेगा टीआरपी बटोरने के लिए, फिर भी वो गया, और फिर भी वो सारे टास्क कर रहा है ना। कर कुछ रहा है, हर्टफुल है सही बात है। डेफिनेटली, हाँ, तो ये आप लोग बात उस सच चीज है। को दिल पे अभी मत लो, हाँ, वही बात है, अभी 14 दिन में हिना सब का समझ में आएगा। हिना का मैटर चल रहा है कि लोग हिना के लिए बोलो, वो हिना के साथ इतना चिपक रहा है, लेकिन हमको साथ में ये भी समझना है कि हिना ऑल्सो कमिटेड है ना, उसकी भी एंगेजमेंट बोलो या उसका बॉयफ्रेंड बोलो, जो भी वो है, और वो उसी के साथ है ना, वो भी पैसा लेने के लिए आई है, वो भी करेगी, खुद का तो वो भी देगी ना यार, हाँ, एज मगर मुझे वो हीना जीत और भी नहीं। सिद्धार्थ का पता नहीं,
मुझे एक चीज नहीं अच्छी लगती सिद्धार्थ की, अभी फ्रेंकली स्पीकिंग ये ऑनेस्ट रिव्यू हम लोग करने वाले हैं, तो मुझे सिद्धार्थ की एक चीज नहीं अच्छी लगी, यार वो लड़कों में बैठता ही नहीं है। ऑल दो मानती हूँ सारी लड़कियों से चिपकना चाहती है, मगर वो लड़कों में क्यों नहीं बैठता? वो हमेशा बैठता है तो लड़कियों में बैठता है। दूसरा, हिना के आसपास वो भी बैठता है, ऐसा नहीं सिद्धार्थ को दूध का धुला नहीं है मगर बता रही हूँ कि सिद्धार्थ को ये नहीं थोड़ा सा समझना चाहिए। प्लस हिना तो उससे चिपक ही रही है, देख ही रहे हैं, मे बी उसका कोई रीजन हो, उनकी कोई वेब सीरीज आने वाली हो, कोई प्रोफेशनल रीजन हो, मगर सिद्धार्थ स्टिल ना बहुत अलाउ कर रहा है उसको, तो वो मुझे बहुत ज्यादा हाँ हर्ट कर रहा है, वो नहीं अच्छा लग रहा हाँ। मुझे। अभी इसमें क्या है कि देखो सिद्धार्थ अंदर ये में आपने जो बोला ना वो स्टार्टिंग वाले डेज में मुझे लगा, स्टार्टिंग में मतलब जिस दिन प्रोमो था उस दिन जो उसको बहुत चिपक रही थी, तो मुझे लगा कि ये चीज यार रही, लेकिन फिर सेकंड थॉट मेरे दिमाग में क्या है कि सी शहनाज को हिना बहुत पसंद है ना, तो अगर आप देखते हो तो वो लड़कियों के साथ बैठता है, लेकिन वो जैस्मीन और हिना के साथ जितनी मतलब ऐसे साथ में ज्यादा टाइम हाँ, मतलब जैस्मीन के साथ बैठता सबने है। सोचा था कि सिडमिन सिडमिन कुछ तो होगा, वो तो नहीं हाँ समझ में आ रहा है ना। हाँ, मतलब वो उन लोगों जैस्मीन और हिना के साथ जितना बैठता है ना, वो दूसरी लड़कियों के साथ नहीं बैठता है, जिसके साथ बैठता है उन लोग की टांग खिंचाई करने को बैठता है ना। लेकिन हिना का और जैस्मीन का ये सीन है कि सहनाज दोनों को बाहर से जानती है, दोनों के साथ है ऐसा कि हाँ उसको थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो होगा है ना, तो इसलिए भी हो सकता है सिर्फ करके मैं कहीं और बैठूं उससे ज्यादा यहाँ पर बैठूं। लड़कों के अंदर एक जान है जो मतलब सिड अच्छे से जानता है उस बंदे को अच्छे से, मतलब अभी बाहर का ही मिले हुए वो लोग है था, और शुक्ला है उसको वो जानता है सिर्फ, उसके अलावा और किसी को इतना जानता नहीं है कि उसको नहीं पता कि मैं किसके साथ किस टाइप की बात कर सकता हूँ, कोई आगे नहीं, जाके मगर फिर बैठता भी अगर है। देखा, जैसे प्रीवियस भी हमने 13 में भी देखा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सिद्दिक के बारे में, वो नहीं बैठता है लड़कों की, या तो वो अपने को सुपीरियर समझता है, मे बी कुछ कुछ चीजें मुझे सिद्धार्थ की नहीं अच्छी लगती फ्रेंकली स्पीकिंग, कुछ कुछ चीजों में सच में बहुत अच्छा है, कुछ कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती है। तो उसका मैंने देखा है कि वो 13 में भी ज्यादा करके नहीं बैठता था। हाँ, जब पारस एंड आजीम के साथ तो खैर उसका था, बॉन्ड था, फिर देन पारस के साथ बना, उसके अलावा वो जैसे ज्यादा करके लड़कों में नहीं बैठता, मे बी या तो उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या उसको लगता होगा कि भैया हमारी बन ही नहीं सकती तो बेटर कि अवॉइड करो, है ना, तो ये भी एक हो सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बात करनी है। कल मैं जो मेरा परसेप्शन है, आई एम नॉट सेइंग ये करेक्ट है, कल जो ये फालतू का नाटक कर रही थी ना जैस्मिन, मुझे कपड़े धोने नहीं आते, हो गॉड कितना ये पूरा एक्टिंग कर रही थी, मुझे लग रहा है सना नहीं बन सकते नहीं तुम, इतनी मासूम हरकतें पटकने की जरूरत नहीं है, ये सब एक्टिंग थी, तुमको क्या लगता है? एक्चुअली आपने उसका खतरों के देखा था जैस्मिन का? नहीं, मैंने जैस्मिन को ज्यादा फॉलो नहीं किया कभी। नहीं किया ना, जैस्मिन की दोनों सीजन मैंने खतरों की देखी है, और वो ऐसी ही है, और वो रोतू, बहुत जल्दी इतनी इतनी सी बात पे वो रो जाएगी, मतलब वो रोंदलू। इतना रोती है, इतना रोती है कि वो मस्ती में भी रो जाती है, उसको हंसी की नहीं, बात में भी वो रोना नहीं, हंसी। मुझे वो जो तो था ना थोड़ा ज्यादा क्यूट बनने के, वो मुझे कपड़े धोने नहीं आ रहे, क्यों? वो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। ऐसी वो वो ऐसी ऐसी है? ही है, ऐसी ही है, वो ऐसी ओ ही इज है। इट? मैंने कभी वॉच नहीं किया, पर मुझे मुझे क्या लगता है ना, हर कोई मतलब क्यों सना को कॉपी करना चाहता है, सना एक ऐसा सना को फेनोमिना कॉपी है, करने कोई नहीं बन सकता सना, सना को कोई कॉपी शहनाज बन करने ही की नहीं सकता। कोशिश कर रहा है तंबोला। मैं तो हम्म। उसको तंबोला ही बोलती हूँ, तंबोला कोशिश कर रही है ना, सारा थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही है, हम्म। लेकिन वो नहीं बन पाएगी क्योंकि उसका एटीट्यूड थोड़ा अलग है सारा का, लेकिन तंबोला हम्म। पूरी कोशिश कर रही है बनने की। और जैस्मीन जो है ना मैच्योर इनफ है, बहुत मैच्योर है वो, लेकिन रोंदू है वो, कोई चीज बहस करने के टाइम पे कर जाएगी वो, और फिर रो जाएगी, वो ऐसी है। अभी वो देखते हैं कब तक टिकती है, लेकिन टिकेगी भी ना तो उसका यही हाँ, उसकी रहेगा फैन कि वो फॉलोइंग रोते अच्छी है। रोते निकालेगी, रोते रोते निकालेगी, उसका ऐसा हाँ, है। उसने बोला भी है मैं थोड़ी रोंदू टाइप की हूँ, मैं कभी भी रो सकती हूँ। मैंने कभी उसको भी ज्यादा रो फॉलो जाएगी। नहीं किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भली ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ना होंगे, मगर उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, जैसे कि रुबीना, जो अभी तक तो सॉफ्ट ही समझ में आ रही है, अभी इसका कुछ कलर देखने नहीं मिला नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो आप मगर देख, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, रूबीना की फैन तो बहुत आगे फॉलोइंग बहुत जाएगी। है, लेकिन रूबीना अभी बाहर चल रही है, देखो उसको घर में ज्यादा मौका नहीं है वो घर के अंदर,
लेकिन मैंने उसको जितना भी देखा है ना, बोलते हुए बहुत तीखा बोलती है। उसका हम्म। साउंड बहुत लाइट है, मतलब वो ऐसा मीठा, अपने को ऐसा लगा है कितनी मीठी चूरी नाजुक है। सी है। वो नाजुक सी है, लेकिन उसका जो बोलने का अंदाज है ना, ऐसा तड़पड़ वाला, एकदम ऐसे कड़क बोलती है वो, तीखा, जैसा लग जाता है कि यार ये है थोड़ी। आज के कल के प्रोमो में भी उसके निकी के ऊपर आया है, कपड़ों के ऊपर था कि 2 जोड़ी कपड़ों मुझे तो चाहिए ही चाहिए उसके ऊपर, तो उसमें भी उसने ऐसे ही किया है। मैंने देखा जितना भी बार वो बोली है ना, बहुत मतलब ऐसा झगड़ालू कहते हैं ना, अंदर आएगी ना तब हम्म। पता चलेगा। अभी उसको बाहर बाहर 3 दिन हुए, अभी बिग बॉस चालू आज 7 हुआ ना, 2-3 दिन हम्म। हुए हैं, 3-4 दिन हुए, 4 दिन। अभी अंदर आएगी ना तब देखो उसके हाल, वो बहुत स्ट्रांग निकलेगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा नहीं तो भी मैं उसको टॉप 6-7 तक तो मैं उसको हाँ, गिनती वो हूँ। हो सकती है, क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ कि ये भली अभी कुछ समझ नहीं आ रहे, मगर इनकी फैन फॉलोइंग भी इतनी ज्यादा है ना कि इनको बहुत आगे तक खींच लेंगे। जैसे जैस्मिन की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और रुबीना की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा। अभी जितने इन लोग हैं, वो उसमें सबसे ज्यादा ये जो स्ट्रांग है, जिनको उनके फैंस अगर ये खेले ना स्ट्रांगली, तो ये बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि इनके साथ फैंस हाँ, भी हैं। और जो भली, एक बात मैंने नोटिस और करी है कि तंबोली जो है, तंबोली जो मुझे अभी इरिटेटिंग लग रही है, पर मुझे लग रहा है कि तंबोली भी लंबा हो जाएगी। जाएगी, जाएगी, उसको तंबोली रखेंगे, में जो जगह है ना, के लिए रखेंगे। क्रिएट करने का जो ड्रामा है, वो उसमें एबिलिटी है ना? तुमको उसमें लगा ये उसको चीजें? पता है। हाँ हाँ, उसको रखेंगे। मैंने जिस दिन आया ना, कंबोली जिस दिन आई ना, है ना कर रही थी ना, तो मैं ये बोली कि बस कुछ टाइम की देर है, नॉमिनेशन आएगा और कंबोली को उठाकर बाहर फेंकेंगे, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था कि अंदर अंदर ही, मतलब सिन्हास फैन सब जो है, इसको हटाओ, इसको डालो, ये सब करके बाहर भी गेम चल रहा था एक, है ना। लेकिन ये बार मुझे ऐसा था कि ये बार भी ऐसे ही होगी, तंबोली को बाहर फेंकेंगे, लेकिन नहीं होगा ये, चलेगी वो, उसकी जो तंबोली चलेगी, क्योंकि वो ड्रामा क्वीन लग रही मुझे। और बिग बॉस को चाहिए क्या? ड्रामा ही तो चाहिए। चाहिए, और वो चलेगी, लग रहा है वो हाँ, चलेगी। तंबोली चलेगी। और एक जो अंडरडॉग जो मुझे लग रही अभी, वो पवित्रा दुनिया, पूनिया लग रही है। हाँ, पूनिया है ना, अंडरडॉग दुनिया लग रही है तुमको भी? मुझे लग रहा है जब ये आएगी ना निखर के बाहर, तो ये झगड़ा नंबर 1 और प्रॉब्लम क्रिएटर नंबर 1 रहेगी। मतलब ये बहुत कंटेंट देने लेकिन वाली है बंदी। बट है ना, मेरे को ऐसा मानना है कि लास्ट सीजन में और ये सीजन में और इससे पहले की भी जो सीजन हमने देखी है ना, हम्म। लेकिन वो वल्गर बनती होती है ना, मैं ये वर्ड बोलना पसंद करूंगी, वो ज्यादा है ये बात। क्योंकि जो हम कपड़ों को नहीं वो करते, कपड़े सबकी मर्जी पहनो, तो अर्शी खान पूरा नाइटी में निकाला है उसने सीजन, है ना। लेकिन जो थोड़ा लगा मुझे, 2 प्रोमो मैंने देखे ना, मुझे बहुत मतलब ये हुआ कि चलो वो एक बाइक पे बैठ के बैठने वाला जो प्रोमो है, उसमें लिटरली वो बहुत गंदा, 1-2 स्टेप पुनिया के भी आए हैं। पुनिया और निक्की तंबोली, ये दोनों, मैं अभी उससे ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं देखो, हाँ, और पता है, सब हर्ट फील है। मगर देखो, रंगू देखिए, के प्रोमोज के ऊपर जाना, रंगू का ना एक, नहीं, जाओ ही नहीं मत। जाना। है ना, रंगू और के प्रोमो बहुत बदमाश है रंगू। वाला है, टैटू में भी सब, मतलब एक चीज मुझे नहीं समझ आती कि तुम बोलो सेड्यूसिव वॉइस बना के क्यों बोलते तुम लोग, हर लड़की, मतलब ये क्या है, मतलब तुम ऐसा वॉइस में नहीं बोलो ना यार, समझो जरा, इंसान है, उसका भी बाहर कोई बैठा है। मतलब हर कोई, आप देखना, मैं आपको शेयर करूंगी, अभी एक टैटू का प्रोमो आया है, उसके अंदर भी यही है, वो लोग यही टोन में बात कर रहे हैं। अब जब लड़की ये टोन में बात करेगी तो भाई वो तो बंदा है, फिर वो भी यही टोन में जाएगा, वो रूड हो नहीं सकता है। तो ये थोड़ा कलर्स का भी है, कलर्स एक्चुअली में सिद्धांत जोड़ी से जलता है, भले जोड़ी वहां पर बनी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो जलता है। कलर्स तो यार छोड़ दो, रंगू की हाँ, बात ही है निराली। रंगू को तो लुक्स को जितनी टीयर, गाली दे कम है।
मगर रंगू का एक धन्यवाद करनी पड़ेगा, भी सिडनास तो रंगू नहीं दिया है। तो उसके लिए थैंकफुल है, हमेशा लाइफ टाइम रहेंगे अगर ये जोड़ी बनती है आगे भी, तो लाइफ टाइम रहेंगे हम लोग, है ना, सिडनास के कारण रंगू के कर्जदार। हाँ हाँ, हम्म। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मतलब हो सकता है कि बाहर जाने के बाद कुछ और बॉम्बे फूट सकता है, मतलब ऐसा कुछ। हाय हो जाए। तुमको पता है ना कितना बर्बाद कंडम है हम। लोग पागल हुए पड़े, बर्बाद हुए पड़े। कल मैं गरिमा की लाइव और युशरा की लाइव में गई थी। ओ माय गॉड, लोग इतने इमोशनल हो रहे थे कि पता नहीं मतलब क्या ही हो गया है, कि मर ही जाएंगे क्या। पब्लिक लिटरली रो रही है, और उनमें से मैं भी आती हूँ, है ना। देखो, मैं शहनाजियन भी हूँ, मैं सिद्धार्थ भी हूँ, और सिडनाजियन भी हूँ। वो तीन मैं हूँ एक्चुअली सिडनाजियन। लेकिन इसमें मेरे को दोनों इंडिविजुअल भी बहुत पसंद है, तो मैं शहनाजियन भी हूँ, सिद्धार्थ भी हूँ। मेरे को दोनों का समझना और देखना बनता है। लेकिन एट द एंड फिर सिडनाज को तो समझना ही समझना है ना यार, जब उन दोनों मतलब शहनाज को बहुत अच्छे से रखती है, लेकिन सिड को भी समझना है कि जिस चीज से मैं अभी मान लो लास्ट सीजन में शहनाज नहीं होती, सब बोलते हैं कि शहनाज जो है वो सिड के लिए आगे चली गई। मान लो शहनाज नहीं होती, दूसरा क्या आप देखते, क्या आप झगड़ा देखने के लिए देखते बिग बॉस? देख यार, कैसा है ना, इन लोग ने अभी ये बना लिया है कि आप झगड़ा करो, ये करो। करो, कौन। लेकिन लास्ट सीजन में जो था झगड़े का लेवल बहुत हाई था। अभी तक जो हुआ 1 से 12 में, उससे बहुत हाई था लास्ट सीजन में झगड़े का लेवल। और वो जगह पर शहनाज नहीं होती तो सीट नहीं दिखता, सीट सिर्फ झगड़ा करते हाँ, दिखता। ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि भाई जिस तरह से उसका एंगर था, एगोरेशन था, वो तो बाहर चला जाता। तो जो उसने बोला है कि नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी वजह से ही टिका रहा, तो ये तो 100% सही है। उसने बहुत काम डाउन सही करी बात। और बहुत एंटरटेन भी किया उसको। हाँ, तो जैसे कि शहनाज सीट से है, ऐसे सीट शहनाज से है, और ये चीज दोनों एक दूसरे के लिए मानते हैं, हाँ हाँ है हाँ। ना। तो ये तो है, और हम लोग को भी थोड़ा तो समझना पड़ेगा। हम लोग है, फैंडम है, लेकिन हम इतना बर्बाद नहीं हो सकते लोगों के लिए। संगीता, बात तो, क्यों, समझो ये बात को, ये बात सुन तो रही है, हो? ये बात। संगीता संगीता, का आर मन यू लिसनिंग? संगीता का मन कर रहा है रंगू का कत्ल कर दो। सभी का कर रहा है, सारे सिग्नेजियंस का कर रहा है यार। और वो संगीता 13 से को कर रहा है। पूरी छूट है, संगीता पूरी छूट है, हम तुम्हारे। तो अभी हम कल की गेम पे आते हैं। कल की गेम आपको कैसी लगी? देखो, मैं जो बताती हूँ ना, मुझे जो मैं पर्सनल है, मैं ऑनेस्ट बोलूंगी, क्योंकि कोई मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उसको अच्छा नहीं बोलूंगी, है ना। जहां गलत था वहां गलत बोलूंगी। देखो, कल जो गेम शुरू होने के पहले मुझे भी लगा खत्म होगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेना पहले, हाँ। देखो, मैं मानती हूँ कि बजर बजने के बाद जो था, उन्होंने काफी टाइम लिया गेम होने का। मगर मुझे लगा कि बजर बजने तक भी लोगों को रूल्स क्लियर नहीं थे। चाहे वो जो पार्टिसिपेट, क्योंकि जैसी बजर बजा इन लोग ने चोरी कर ली। चोरी करने के बाद क्या हुआ ना, कि बिग बॉस ने इंटरवीन किया, क्योंकि लगा कि रूल्स क्लियर नहीं है। तो जो, तुम कहाँ चली गई यार? आर यू देयर? हेलो। दीपा, आप कहाँ चले गए हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। हाय कोमल। ये जो है ड्रॉप हो गई है। तो कल का जो हम लोग बात कर रहे हैं यार, हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो कल के एपिसोड की बात
बात करें। और मैं सिद्धार्थ को पसंद करती हूँ इसलिए उसका ये नहीं करूंगी। मुझे लगा जो है ना, एक मैंने अभी लिखा भी है, लोगों ने मुझे ट्रोल करना स्टार्ट भी कर दिया उसके बारे में। एक होता है गेम कंप्लीट करना, एक होता है गेम को बर्बाद करना। तो कल का गेम जो है वो बर्बाद हुआ मेरे नजरिए से, वो मैं बताती हूँ क्यों हुआ। देखो, सबसे पहली बात जो है ना, मुझे सिद्ध का अप्रोच अच्छा नहीं लगा। जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जब बजर बजा स्टार्ट उन्होंने कर दिया गेम, ठीक है, तो बिग बॉस को भी लगा कि नहीं ये गलत हुआ, इसलिए उन्होंने इंटरवीन कर दिया। मगर उस टाइम तक गौहर को ये लगा था कि भैया जो ये है हमारे लोग हैं, इनको अभी तक रूल्स क्लियर ही नहीं है, इसीलिए उसने सोचा कि पहले रूल्स क्लियर कर लिए जाएं, उसके बाद हम गेम स्टार्ट करेंगे। मगर मीनवाइल सिद्धार्थ ने स्टार्ट करवा दिया गेम, ठीक है, और चोरी वोरी हो गई, और वो जो इतना बड़ा झगड़ा हुआ वो हुआ। तो मुझे ये लग रहा था इसमें एक चीज, यहाँ मेरे को हीना की चीज अच्छी लगी। हीना ने क्या किया, देखो जैसे ये तीन लोग आए एज ए सीनियर आए हैं। एज ए सीनियर आने का मतलब क्या हुआ है कि आप अभी कंटेस्टेंट नहीं हो, आप दूसरों को, आपको दूसरों को उचकाना है, ठीक है, और वो काम उनको करना था। तो अभी सिद्धार्थ क्या, उसकी गेम की स्पिरिट इतनी ज्यादा हाई रहती है जब वो गेम खेलता है, वो गेम नहीं खेलता, वो जंग लड़ता है, लड़ाई करता है, वार होती है उसके लिए, है ना। ये तो आप भी एग्री करोगे। तो वो ऐसे ऐसे करता है कि चलो एक वॉर हो रहा है ना, वो इस तरह से ट्रीट करता है गेम। तो यहाँ सिद्ध की अप्रोच थोड़ी अलग होनी चाहिए, और स्पेशली वो BB13 का विनर है, प्लस उसका अभी बहुत बड़ा ऑरा है यार। वो एक नॉर्मल कंटेस्टेंट या BB13 की कंटेस्टेंट जैसे अभी अपने आप को नहीं ले सकता। उसको पता होना चाहिए वो कितना बड़ा नाम बन चुका है, लोग पागलों की तरह फॉलो कर रहे हैं उसको, पागलों की तरह। तो एक थोड़ा सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एक आता है ना, वो मुझे मिसिंग दिखा सिद्धार्थ में। तो जो कल उसने गेम खेली ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि हीना का अप्रोच अच्छा लगा मुझे। लड़ो मरो साले, तुमको जो करना है तुम करो, तुम्हारा सीजन है, मैं तो आके बैठ गई राजकुमारियों की तरह। गौहर तो इसी में लगी रहेगी कि रूल्स क्या है, रूल्स क्या है, रूल्स क्या है। और सिद्धार्थ ने जो है ना, जो गंदा कर दिया गेम को, जो कि एजाज ने भी बोला कि तुमने गेम खराब कर दिया है, तुम्हारे परसेप्शन से नहीं चलना, अभी हम लोग कंटेस्टेंट है, लेट अस प्ले, वो उसको करने देना था। वो मुझे सिद्धार्थ का चीज नहीं अच्छी लगी, लिटरली नहीं अच्छी लगी। अभी सिद्धार्थ बहुत ऊंचा बढ़ गया है, बहुत आगे बढ़ गया है, उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जंग के मैदान में खड़े नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगा है। तो मुझे ये हर्टफुल लगा सिद्धार्थ का एक्ट, लिटरली। हिना का मुझे इस बार अच्छा लगा इसमें कि उसने, जाओ मरो सालों, कुछ भी करो, तुम्हारा शो है, मरो। मैं ये करूंगी कि मेरे को देना दूंगी, नहीं देना नहीं दूंगी, ये लगा। हीना का हीना की तो हीना है ना, बाहर से दो चीज देख कर आई है। एक के उनकी सीजन है, मैं सिर्फ वहां पर तड़का लगाने और एंजॉय करने जा रही हूँ। यस, तड़का दूसरी लगाने जा रही हूँ। वो दूसरा ये समझते कि सिद्धार्थ के आसपास रहना जरूरी है, क्योंकि वो अपोजिट हुई तो वो ट्रोल हो जाएगी बाहर, हाँ है ना। ये दो हाँ चीज हाँ। हिना उसके दिमाग में बिठा कर आई है, वो उसी तरीके से चल रही है। सेकेंड चीज, हम सिद्धार्थ पर आते हैं, है ना। सिद्धार्थ ने जो गेम किया, तो अभी हम जो देखते हैं ना बिग बॉस, वो एडिटेड होता है कौन बचने से। और जैसे हमारे को कैसे स्टार्ट फटाफट करना है। दिखा दिया, वो दोनों के बीच में काफी ऐसा टाइम होता है जो हमको नहीं दिखता है, जो वहां पर होता है ना। तो गौहर क्या हाँ हाँ, वो किया, वो बाहर आई और आकर अंदर गई और वापस आ गई, और रूल समझा रही है, रूल समझा रही है, समझा रही है। लेकिन सिद्धार्थ ने क्या किया था, जैसे रूल आया खुद ने सुन लिया, उसके बाद फिर से उसकी टीम को एक बार समझा दिया। तो यहाँ गौहर की भी गलती थी। वो सिद्धार्थ की गेम अलग थी, गलत थी, मानती हूँ, लेकिन गौहर की भी गलती थी कि उसको खुद के जो कंटेस्टेंट थे उन लोगों को एक बार पहले ही समझा देना चाहिए था। वो हाँ गेम वही, चालू मुझे होने मुझे क्या लगा, मुझे ये लग रहा से था कि जब जब ये गेम स्टार्ट भी हो गया सिद्धार्थ के हिसाब से, तब भी जो कंटेस्टेंट थे उनको ये गेम समझा ही नहीं था, इसीलिए उसने ये बोला कि पहले, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि समझ लो फिर स्टार्ट करो। मैं, सिद्ध ने स्टार्ट कर दिया, लोगों को समझा ही नहीं, ये हो गया, ऐसे नहीं हो गया। नहीं नहीं, तो वहां सिद्ध को जैसे ये चिट्ठी आई अप्रोच नहीं रखनी थी। जैसे चिट्ठी आई ना, तो किसने पढ़ के सुनाया था, हीना ने या पुनिया ने, किसी ने पूरा पढ़ के सुनाया है ना। हम्म, पढ़ के सुनाने के बाद सिद्धार्थ ने क्या किया, खुद की टीम को लिया बाहर ले जाके समझा दिया, है ना। ये चीज गौहर और हिना को भी करनी चाहिए। खुद तो हिना ने भी चलते चलते समझाया, गौहर ने क्या किया, उस टाइम पे नहीं समझा, उसने ये क्या, गेम चालू होने का वेट किया। गेम चालू हो गई तो उसके बंदे ही बाहर नहीं आए हैं अभी तक, ना एग्जैक्टली, खुद आई है। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि उसके बंदों ने, या जो भी टीम, एग्जैक्टली ऐसे टीम तो नहीं थी, टीम से सिद्धार्थ की थी, है ना, बाकी लड़कों को तो इसको इम्प्रेस ही करना था, दोनों राजकुमारियों को।
मगर जो उनके पार्टिसिपेंट थे आए नहीं थे, तो मुझे यहाँ लगा कि थोड़ा सा टाइम दे देते यार, खेलने तो, लेट देम प्ले। ये क्या वो है कि हम ही जंग के मैदान में लड़े लगे रहेंगे हमेशा, ये नहीं अब करना चाहिए, ये उसका इसमें सीजन नहीं इसमें है। हाँ, इसमें वो बात सही है आपकी कि टाइम नहीं दिया। टाइम नहीं दिया वो तो मैं भी मानती हूँ, टाइम थोड़ा सा देना चाहिए था, लेकिन हम कैसे बोल सकते टाइम नहीं दिया? हमको जो है ना टीवी पे दिखाया है एडिटेड कि टाइम नहीं दिया, वहां पर हो सकता है नहीं थोड़ा वो बहुत तो सब टाइम सही है, मगर तुमको नहीं लगा कि इस गेम को ऑलमोस्ट रद्द जैसा हो गया? बिकॉज क्योंकि कैसा है हाँ ना कि अब जो चोरी। है, आप जो है, अब जो आप आए हो, ये सिद्धार्थ की जो मैंने बात बोली कि जो जंग जैसे लेता है चीजों को, क्योंकि आप अपने लिए नहीं खेल रहे हो अभी फिलहाल, लोग खेल रहे हैं, है ना? तो आप अभी नहीं खेल रहे हो, तो थोड़ा सा माइल्ड होके, थोड़ा सा अप्रोच चेंज करके, क्योंकि अब आप बिग बॉस 13 वाले कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला नहीं हो, तो वो बात उसको समझनी थी जो वो नहीं समझा, क्योंकि जब उसकी उसका स्पिरिट आ क्या था जाती है, कि जब गेम माता आ जाती है उसके ऊपर। बिग बॉस वाली माता आती है उसके ऊपर हाँ, बिग सिद्धार्थ बॉस के वाली ऊपर। माता आती है उसको। हाँ तो जब आ गई गेम आ गई हाथ पे, तो फिर हम चोर है, हमको चोरी करनी है, हम चोरी करके हट जाएंगे, फिर की गेम तुम देखो। उसका ही मोटिव था, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। हाँ तू ज्यादा टाइम मत दे, तू ज्यादा टाइम मत दे, थोड़ा नहीं, टाइम देना चाहिए था। टाइम भी देना चाहिए था और इंजॉय करना था। उसने इंजॉय ना करके उस गेम में झगड़ा कर दिया, जैसे वो करता है हमेशा। मुझे सिद्धार्थ की गेम स्पिरिट नहीं अच्छी ऊपर लगती, भले मुझे सिद्धार्थ अच्छा लगे या ना लगे, मगर सिद्धार्थ जो है ना, वो जब हम पिछली बार भी देखे रद 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 वाले गेम पे, तो यहाँ इस गेम में मुझे माई वे और हाई वे लगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी आप कंटेस्टेंट नहीं हो, अभी आपको अपना नहीं लेना है पक्ष, अभी लोगों को एंजॉय करने देना है और दर्शकों को भी एंजॉय करने देना है। तो वो कैसा हो गया और ना ना कि चीज ठीक नहीं हुई, मुझे नहीं लगा ठीक, और और बहुतों को नहीं लगा, क्योंकि मैंने जब इसमें डाला ना, तो बहुतों ने मेरा सपोर्ट किया कि नहीं नहीं, ये बात सही बोल रहे हो आप, कि हाँ ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब वो कंटेस्टेंट नहीं है और बहुत बड़ा नाम हो गया सितार। अभी ये बच्चों वाली हरकतें बंद कर देनी चाहिए, लेट देम एंजॉय यार। हिना ने क्या किया, एंजॉय करो, जाओ मरो साले। यहाँ ये बस एक ये चीज में मुझे हिना अच्छी लगी, बाकी तो मुझे हिना ऐसा लग रहा पता नहीं क्यों ही आ गई है, नहीं भी आ गई तो चल जाता। अली अली गौनी ने ट्वीट किया है कि गौहर की जगह शहनाज को लाना शहनाज चाहिए था, हमको देखने में मजा आता। और उल्टा बोल देता, हिना की जगह ला, क्योंकि हिना अभी ऐसे कुछ मतलब मुझे नहीं लगा, वो हमेशा जैसे अपनी इमेज के अकॉर्डिंग सॉफ्ट सॉफ्ट करने की कोशिश कर रही है, अभी इनको तड़का मारने के नहीं, लिए आया, जो तड़का नहीं मार रही है वो। सुनो, एक्चुअली में ना क्या है कि यहाँ पर एक्चुअली में ये तीन का झगड़ा है, मतलब ये तीनों अभी साथ में है, लेकिन अपोजिटर है ये। बाहर इस गौहर ने हिना को, हिना ने गौहर को सपोर्ट नहीं किया। यहाँ हम्म। पर हिना और सिड एक है, क्योंकि गौहर दोनों से अलग है। और गौहर क्या कर रही है, वो खुद की सीजन में जो थी ना, वो ये अभी भी वो बनने की कोशिश कर रही है। और सिद्धार्थ और हिना का कहना ये है कि तुमने काम दे दिया, अब हट जाओ, अब तुम देख लो, मैं नहीं देखूंगी कि बर्तन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जबकि गौहर उन हम्म। लोगों को सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश कर रही है। हिना हाँ, और ये ये तो लोग नहीं कराना चाहिए, लेट देम प्ले, वैसे ही सबको सबको करना चाहिए कि भाई ये अलग हमारा से। काम है। अब तुम, अब ये तो है, तो वो तुम लोग देखते जाओ, आएगा। अभी इन लोग को भी समझने में शायद टाइम लग रहा है। बाकी कल के एपिसोड का जितना भी ये था कि कौन सा वाला पार्ट, अभी आप ये वाला देखो, कल नहीं परसों वाले एपिसोड में जब सारा ने उसका जैकेट उठा के फेंका था, है ना, तो वो आग लगाई थी सिद्धार्थ और हिना ने, तब जाके कंबोली चढ़ी थी। और उसने मैंने हम्म। दिया है, मैंने दिया है, हुआ, और फिर यही उससे उनका उल्टा काम है, ये किया। उनको करना चाहिए, उसमें फन लगता है, उसमें मजा हाँ आती है। हाँ मगर रादर हाँ कि तुम खुद ही इन्वॉल्व हो जाए झगड़े में, जैसे वो कल दोनों सीनियर्स ही झगड़ रहे थे, वो नहीं अच्छा। अरे इन लोग को हाँ। लड़ाओ, तुम लोग अपना अपना सीजन जीत चुके हो, इन लोग को लड़ाओ आपस में, तो ये होना चाहिए, तो वो अप्रोच होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद आगे देखने मैंने मिलेगी भी, देखने मिलेगा, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना? अब बस इन लोग को अभी खुद नहीं लड़ना मुझे चाहिए। मुझे ये सुनने में आया है कि हो सकता है कि सिर्फ को एक्सटेंड करे, और मैं क्रॉस फिंगर करूँ भगवान सिर्फ को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। मैं भी सेम, मेरा भी फील यही हो रहा है कि सिद्ध तो बाहर, क्योंकि कैसा हो रहा है ना, अभी सिद्ध की वजह से दूसरे कंटेस्टेंट नहीं आएंगे निखर के, और इस सिद्ध का सीजन नहीं है। और देखो, मैं पता नहीं क्यों मुझे एक इंट्यूशन आ रही है, पता नहीं क्यों,
लोग मुझे ट्रोल भी करेंगे इसके लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीजन के बाद सिद्ध की पॉपुलैरिटी में बहुत कमी आने वाली है। एक तो जो चल रहा है, सिडनाज वाले बहुत लो लो फील कर रहे हैं, आप और मैं भी, तो बहुत तुम्हारे होने से समझदार नहीं है लोग, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं कि एकदम कि गालियां देना शुरू कर दिया, सिद्धार्थ ऐसा है वैसा है, वेबनाइजर है ऐसा है वैसा है, शुरू हो नहीं गए हैं वो सी लोग। एक ये, और मेरा दूसरा कैसा है ना, अग्रेशन। इतना पॉपुलर फिगर बनने के बाद भी सिद्धार्थ के एटीट्यूड में रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज नहीं आई, वो मुझे खटक रही है और फैंस को भी खटक रही है। क्योंकि मैंने जब डाला ये चीज तो मुझे इतने सारे सपोर्ट मैसेजेस आए कि हाँ सही कह रही हो आप, सिद्धार्थ ने जो है अब रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला आ जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत बड़ा नाम हो गया, बहुत बड़ा। ये वो चीज बड़ा जो है, नाम हो गया है, बराबर है, लेकिन वो एक्चुअली में जो है वो रह रहा है, वो नहीं खुद में कुछ ऐसा नहीं बता रहे कि हाँ मेरा नाम होगा, मैंने नहीं ये तो चीज वो मैं कह रही, आदमी चेंज होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब किया ना, आदमी का स्मोकिंग चेंज किया, नेचर। हाँ वो तो अच्छा किया, स्मोकिंग के लिए काम कितना कर रहा है, काम बहुत सारा कर फुल रहा कपड़े कर रहा है, फुल कपड़े पर है, है। फुल कपड़े पहन रहे हैं। खुद के कपड़े आदमी खुद नहीं, कर जो पॉजिटिव कर रहा है, जो पॉजिटिव चीजें कर रहा है, काम कर रहा है, फुल कपड़े पहन रहा है, सिगरेट छोड़ दी, विच इज वेरी गुड, है ना। बहुत सारी पॉजिटिव, मगर जो वही है कि अभी जेब जो है के एक अंदर सेंस ऑफ पहन सकते रेस्पॉन्सिबिलिटी आना, सेंस ऑफ जेब रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, वो आ जाना टास्क चाहिए। पहन जाता है, और वो सब जगह ठीक है, टास्क आता है तो टास्क के अंदर ऐसा है ना कि वो हारना नहीं मंजूर है उसको। आप देखो, आप उसको टास्क के अलावा देखो, आपको वो बहुत नहीं तो पॉजिटिव मैं आपको हारू ना, हारू नहीं इसके लिए किसी चीज को बर्बाद वो कर, अगर मैं नहीं जीत सकता तो चीज खराब करनी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब तो बदल जाओ। अब तो तुम विनर होके निकले हो यार। वही मेरा प्रॉब्लम है सिद्धार्थ के वो साथ कि वही यार वही अब बात बदल जाओ, है ना, क्योंकि अब आप आपको कंटेस्टेंट नहीं हो। आपको पता है, बेबी में ही आई थिंक सो वो डोम वाला टास्क हुआ था जिसके अंदर टाइम काउंट करना था, या कौन सा टास्क था उनको कंप्लीट याद नहीं है, उसके आसपास की बात है कि सना ने सीट के ऊपर फेंका फटा, सीट थोड़ा सा गुस्से में था या कुछ था, और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसका तकिया था तो उसने कैच कर लिया, तो सना बोली देखो ऐसे में भी हारना नहीं है ना, वो इतनी सी चीज में भी हारना नहीं चाहता है, उसका नहीं वो मुद्दा ही ये ठीक है है, कि हारना वो नहीं नहीं, है, मगर वो मैं समझ गई, वो तो सबने देख लिया और यार वो बीबी 13। नहीं करता है उसको। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, अब कुछ चीजें बदल, जब तुम कंटे से, जब तुम प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे थे, तब तुम ये एटीट्यूड के साथ चल रहे थे, चलता है, मगर अभी नहीं। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ, है ना। तो ये, और क्या हुआ था कल के एपिसोड में, कल के एपिसोड में, हाँ उसकी भी हार्ट ब्रेक होगा सिग्नेजियंस का, कि तंबोली को बोल रहा था मैं ज्यादा थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था, उसके लिए भी बहुत चल रहा है बट उसमें लोगों ये पे। मैटर है, उसमें ये मैटर है, देखो वो सुना था ना तो मुझे भी लगा था, लेकिन अब उसको भी हम क्लियर करने की बात करें तो उसमें ऐसा था कि जब उसका प्रोमो आया था, सॉरी जब उसका वीटी देखा था ना तंबोले का, तो वीटी में ये था कि मैं लड़कों का दिल तोड़ती हूँ, तो मेरे को मजा आता है दिल तोड़ने में। तो एक्चुअली में लाइव जब चल रहा था ना उस टाइम पे ऐसी कोई बात चल रही थी, वो मेरे को पक्का याद नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात चल रही थी दिल तोड़ने की ये वो, और उस पे से उसने बोला कि मेरा दिल आया है या समथिंग कुछ तंबोली बोली, तो ये हिना ने, और नहीं हिना नहीं, जैस्मिन ने और गौहर ने उसको लंबा किया कि तुमको पसंद आ गई है ऐसा कुछ, तो सिद्धार्थ ने उसका तंबोली का मजा लेते हुए बोला कि नहीं नहीं मेरे को तो पसंद सिद्धार्थ तो मजा ही ले रहा है, वो तो सना के सामने भी फ्लर्ट करता था, वो तो है। हाँ सिद्धार्थ की आदत है ना। मगर हाँ, सिग्नेजियंस का दिल कमजोर है यार, बहुत सारे सिग्नेजियंस का, तुम्हारे मेरे जैसे स्ट्रांग हार्टेड नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, मेरे को भी होता है, हर्ट होता है, मैंने भी देखा तब नहीं, हर्ट हार्ट हुआ, मेरे को भी लेकिन होता है, मगर हम समझ लेते हैं उस चीज को कि क्यों किया होगा, मगर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते। उसको दूसरे नजरिए से देखना जरूरी है, हर्ट होता है लेकिन उसको सिर्फ हम सिडनेस की नजर से नहीं देख सकते, हम उसको एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, देखना जरूरी है, क्योंकि वो उसको एब्सोल्युटली। बुलाया ही टीआरपी के लिए, उसको बुलाया ही ये सब करने के लिए। ये बात तो सही है, इसमें इसमें तो कोई दो मत नहीं है, और वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, मगर वो हर्टफुल है, देखने में हमें भी अच्छा नहीं लगता, मगर ठीक है, वो पर्पसफुली किया जा रहा है ना। और क्या हुआ अभी था कल हम के लोग एपिसोड में?
कल के एपिसोड में एक तो ये टॉपिक था फ्लर्टिंग गेम ही वाला ज्यादा था। देर तक चली थी। हाँ। गेम के अंदर एक और चीज थी, मुझे ये लड़कों की गेम नहीं अच्छी लगी। वैसे सही भी थी कि हम में से कोई एक तो जीते ही जीते, सही है। और काम का मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जो गौहर काम के अंदर बीच में पड़ रही थी बर्तन वाले मामले में, वो मुझे सही नहीं लगा। तूने काम दे दिया, फिर हट जा। तू क्यों सॉर्ट आउट हाँ करवा सही रही बात है? है। एजाज आ रहा सही है। बात है, वही बात उन लोग ने भी बोली थी, सिद्धार्थ और उसने हिना ने भी बोली कि तू हट जा, तेरा काम है कि तू हट जा। तो वो उसको करना चाहिए। लेट लेट अदर्स प्ले, लेट देम सी कि तुमको क्या करना है ना। और क्या हुआ था हाँ, और कल के एपिसोड? yes। अच्छा, रूबीना ने तो क्या कंकड़ पत्थर उठा लेके आई थी, 9 आइटम्स है मेरे पास, 9। वो पत्थर भी उठा लाई। घुंघरू, कांच, ये सब उठाया था। घुंघरू उठाए थे, कांच उठाए थे, और फिर उसको 9 आइटम में काउंट कर रहे हाँ, 9 आइटम काउंट कराए थे। और बाकी तो अभी थे। धीरे धीरे अब सबकी पर्सनालिटी आएगी यार सामने, अभी तो बहुत, इट्स टू अर्ली। एक हफ्ता तो लगता ही राहुल सबकी क्या करना पर्सनालिटी चाह आने। रहा था? राहुल, राहुल नाम है ना उसका, क्या वे- नाम है भाई? राहुल वैद्य। क्या करना चाह रहा था, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे राहुल बहुत कमजोर लग रहा है, एक तो शानू जी का बेटा और राहुल वैद्य, नहीं, ये मुझे बहुत कमजोर लग रहे हैं यार। सानू वाला जो मतलब जान है ना, वो मतलब क्या है एक्चुअली में। आप देखना अभी मेरे मेरे मैं जो सोच रही हूँ उस हिसाब से कि वो नाना करते सब कर जाएगा। मे भी होगा, वही मैंने बोला, एक महीने की एक वीक के बाद सबकी अंडरडॉग कहते हैं पर्सनालिटी ना, आएगी। अंडरडॉग और वो, कहते हैं ना, हाँ मे वो भी, होगा। वो हो सकता है, हो सकता है। सिद्धार्थ, और उसके भी यार, सिद्धार्थ उसके भी। उसको बोला था ना जान को कि मेरे को लगा नहीं था तू कर पाएगा, मेरे को लगा तू ऐसा ढीला ढीला होगा, लेकिन फिर तूने कर दिया यार मेरे को। और वो एक्चुअली में सीड का बहुत बड़ा फैन है। हाँ तो बोला, वो बोला। और ये भी है, कल पता है रात को सीड उसके साथ सो रहा था, जान सीड के साथ सो रहा था रात को। तब भी तुम किसी ने मुझे लाइव देखती हो क्या? 24/7 देखती हो? आई विश देख पाती, लेकिन नहीं हो पाता, नेट खत्म हो जाता है। हाँ सही बात अभी नेट जा रहा है मेरा इतने जीबी, अभी मैं बोल नहीं सकती। है। इतने GB। सही। चलो 100 डेज और की बात है फिर से। उसमें ही 14 डेज ही हमको इंटरेस्ट है, जब तक इन लोग है, या अगर बीच में शहनाज आती तो। मैंने 1 मंथ का ही करवाया है, उसके बाद मैंने करवाया मैंने भी एक नहीं। ही मैंने भी एक ही महीने का करवाया है, देखेंगे 1 महीने के बाद। और क्या हुआ था कल के एपिसोड में? बस इतना ही मेरे ख्याल से था। और टेस्टिंग हुई थी कपड़े धोने के निशान, क्या क्या? कपड़े धोने के लिए रोई थी जैस्मिन। हाँ, उसको मुझे तो पक्का पता नहीं कि मुझे बहुत नौटंकी लगी, मे बी मैं नहीं जानती हूँ जैस्मिन ऐसी है, मगर मुझे वो नहीं नहीं, नौटंकी लग रही थी। हम्म। वो और बंदी मतलब इतने से भी बात पे रो सकती है वो बहुत ही अजीब है। मतलब मैं इसको समझा रही हूँ। वो मतलब भारती जब खतरों के खिलाड़ी में भारती जब जा रही थी ना, विक्टोरी थी या कुछ टाइम पे भी वो इतना रोई है। जा भारती रही हाँ, है वो तो लेकिन रोई है। बॉन्ड बन गया था, उसका बॉन्ड काफी और स्ट्रांग हो गया था उन लोग मतलब के साथ। ये है बहुत नाजुक दिल की, कहते हैं ना वैसे नाजुक, मतलब बहुत इमोशनल बंदी है वो। मेरे से नहीं हो सकता है, मैंने नहीं पता था कपड़े धोना इतना मुश्किल होगा। मेरे को ऐसा सीरियसली मेरे को सीख लेना चाहिए, नहीं तो मेरे साथ भी ये होता। सही। और जो निशान थे यार, पता नहीं दिख ही नहीं रहा है हाँ, निशान मलकानी, किधर है वो? उसको सीरियसली 1 मिनट या 2 मिनट का भी फुटेज नहीं मिल रहा है भाई, क्या कर रहा है? हाँ। मेरे को उससे इतनी एक्सपेक्टेशन थी ना। ऑल इन वेनिस, सीरियसली मुझे इतनी आशाएं और थी। उसका कोई बहुत पुराना शो नहीं, अभी शो रिसेंटली उसका ये हुआ है, तो वो कोई बहुत पुराना नहीं है, तो मतलब उसकी फैन मैंने फॉलोइंग भी अच्छी होगी, मगर दिख ही नहीं रहा है बंदा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या भाई, सिद्ध के साथ साथ ये भी सीनियर्स के साथ ही बाहर जाएगा क्या? हो सकता है। ये सोचा, मैंने सुना था कि गुड्डन छोड़ दिया है उसने, और बिग बॉस में आने के लिए गुड्डन छोड़ा है। तब से मैं बोल रही थी कि उसको आने दो, मैं उसको पूरा सपोर्ट करूंगी, पूरा सपोर्ट करूंगी, लेकिन बंदा कुछ कर ही नहीं रहा है। कुछ नहीं सिर्फ कर रहा है, हेडलाइन मार लिटरली रहा है, कुछ। कुछ नहीं कर रहा है literally। वो राहुल वैद्य बहुत, मतलब दिख
ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे। राहुल वैद्य जो है ना, अगर वो खुला और रुबीना का हस्बैंड भी यार, वो भी कमजोर लगता है मुझे बहुत। वो कमजोर नहीं है, वो ऐसा है कि जब तक कुछ चल रहा है, सिर नहीं मारना है, पैर नहीं अड़ाना है, तब तक चलने देगा। जहाँ लगेगा मुझे नहीं था तो फिर वो बहुत जम के बोलेगा। चलो और वो अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ करता है तो। अभी तो मुझे नहीं लगा वो। मुझे अंडरडॉग में अभी पूनिया समझ में आई है कि जब वो निकलेगी बाहर तो खूब शेरनी यहाँ जैसे निकलेगी। भले गलत शेरनी निकले, दहाड़ने वाली निकले या काटने वाली निकले, मगर वो आएगी, तंबोली रहेगी लंबे समय तक, है ना। ये मुझे तो लग रहा है। लड़कों में एजाज खान डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि अग्रेसिव बंदा, ये झगड़ने लड़ने वाला बंदा है। इसको रखेंगे क्योंकि ये लड़ाई झगड़े वाला शॉर्ट टेम्पर्ड है ना। क्या नाम बाकी है अभी उसका? ऐसा कुछ पंजाबी का नाम हो गई शहजाद। इसका शहजाद शहजाद होशियार लग रहा है मुझे। चालाक लोमड़ी, वो एज ऑफ स्पेस में से आया हुआ बंदा है वो। किस में से आया है? एज ऑफ स्पेस उसका था ना। हाँ, एज ऑफ इंटरस्टेलर। स्पेस, ये से। हाँ 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 हाँ। कहाँ का बंदा हाँ है तो वो? शहजाद जो है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट या थोड़ा दिमाग वाला लग रहा है। वो चौका तभी मारेगा जब अच्छी बॉल मिलेगी उसको। है ना। तो ये उस टाइप का बंदा है। आया है, चलो। वो दिख भी रहा है, वो दिख भी रहा है। और दिख भी रहा है, दिख भी रहा है, लिटरली दिख भी रहा है। गुड लुकिंग भी है, लड़के उसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली, है ना। ये है गुड लुकिंग, और पंजाब वाले उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे, है ना। तो एक प्लस पॉइंट उसके साथ ये होता है ना। गुड पर्टिकुलर स्टेट लुकिंग वाले का तो फॉलो मैं नहीं करेंगे। मानती। गुड लुकिंग तो बार सीरियसली कोई नहीं लगा है। निशान थोड़ा थोड़ा है, लेकिन और कोई बॉयज में गुड नहीं लुकिंग मतलब नहीं। जैसे मुझे लगा कि काफी उसकी गर्ल फैन फॉलोइंग रहेगी, लड़कियों को पसंद आएगा वो, ऐसा लग रहा है। और मुझे एक्चुअली में कंटेस्टेंट में ये बार ना रूबीना, जैस्मिन, बस रूबीना जैस्मिन और कौन है? हाँ, बस रूबीना और जैस्मिन के अलावा, और बॉयज के अंदर शुक्ला, मतलब अपना वाला शुक्ला नहीं, रूबीना वाला शुक्ला। अभिनव। और हाँ, और थोड़ा सा निशान। ये चार लोग लुक वाइज मुझे ठीक लग रहे हैं, बाकी कोई भी बाकी ऐसे लुक चल यार वाइज ठीक है। लौंडे कोई बहुत ऐसे नहीं जिसके लिए देख लिया जाए कि हाय हाय, इसको देखे बगैर तो करार नहीं। चलो, हाँ, और एनीथिंग एल्स तुमको और कुछ डिस्कस करना है? नहीं बस ये है कि प्लीज सिडनाज वालों थोड़ा समझो, अपने आप पे कंट्रोल करो। हमको ये भी समझना है कि वो लोगों को, और देखो एक बात है, सहनाज दुखी है, बात सही है, लेकिन उसके पास बहुत सारा काम करने के लिए, जिसके अंदर वो उसका माइंड चेंज कर सकती है, और वो अपने आप को संभाल लेगी। उसको संभालने के लिए उसके पास शहबाज है, चाहे वो पंजाब में है, लेकिन शहबाज है, वो लाइव में भी शहबाज से बात कर रही थी, है ना। शहबाज है, सिड की मॉम है, सिड की सिस्टर है, हमको नहीं पता कि वो लोग उससे बात कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो है उसके साथ। तो हमको समझना है कि उसके पास लोग हैं। हम हमारे मम्मी पापा के सामने रो नहीं सकते, वो भी सिडनाज के लिए मार पड़ेगी। तो प्लीज समझो अपने आप को, खुद की हेल्थ पे ध्यान दो। ये टाइम ऐसा है जिसके अंदर हमको एंटरटेनमेंट जरूरी है, खुद को खुश रखना जरूरी है, हम डिप्रेशन में नहीं जा सकते। हाँ, और डिप्रेशन एग्जैक्टली और जैसे बार बार ये बिग बॉस बैकआउट करेंगे हम, 14 दिन बाद नहीं देखेंगे, मत बोलो, हमको क्योंकि ऐसा अभी लोग जो है मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। लोगों को एंटरटेनमेंट जरूरी है, तो अगर इससे उनको एंटरटेनमेंट अगर मिलता है तो तुमको लेट देम। अगर बॉयकॉट तुमको ऐसा बॉयकॉट लग मत रहा करो। है तुम ये मत चीज देखो, तुमको नहीं, लग रहा तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को ये देख के बहुत पजेसिव हो रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, देख के तुमको हर्ट हो रहा है, मत देखो। नेट हाँ, ऑफ करके बेस्ट है। बैठ जाओ, गेम डाउनलोड बस करो, बेस्ट गेम। है। लेकिन प्लीज अपने आप को खुश रखो, ये टाइम ऐसा, हमको अपने आप को खुश रखना जरूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली अपने आप पहले, हम बाद में सब। देखो, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है, क्या बताया गया था कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा किया जा सकता है, बस अपने आप को हर्ट नहीं करना है। तो एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट पे चलो। ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो तो चलो, फिर मिलते हैं। कल फिर से हम लोग लाइव आएंगे, दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। प्लीज, अभी तो एक ही लोग देख रहे हो, प्लीज अब जो भी हमको यूट्यूब पे या कहीं पे भी देखो, हमको ज्वाइन करने की कोशिश करो, सपोर्ट करो थोड़ा चलो, थैंक यू दीपा। थैंक यू ऑल सा। जॉइनर्स। बाय। बाय बाय।